नोवेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री जो है उसका अध्याय 4 करवाने वाले हैं, लेसन 4। और इससे पहले 3 अध्याय करवा चुके हैं और प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज मेरा अध्याय 4 का यानी कि टॉपिक है आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर के बारे में जानेंगे। इससे पहले कई जगह आप पढ़ भी चुके होंगे या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे और इस अध्याय में पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की कहानी पता करेंगे। कहानी इसका क्या था। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो पुरानी इमारतें होती है या लाल किला या कोई भी जितने भी पुरानी इमारत है जैसे ताजमहल, तो इससे कोई न कोई इतिहास जुड़ा हुआ रहता है। तो आप कहीं भी आसपास खंडर देखेंगे तो उससे कुछ न कुछ इतिहास जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह जो हड़प्पा हमारा सभ्यता था, जो उपमहाद्वीप का सबसे पुराना सभ्यता था, इससे भी कोई न कोई बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ था। तो इसी तरह हड़प्पा सभ्यता की भी कहानी है। और हड़प्पा सभ्यता की कहानी जैसे 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा जो पूरा स्थल था यानी कि पंजाब जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ पे रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी जो इंजीनियरों के द्वारा बिछाई जा रही थी। तो उसी क्रम में एक खंडहर मिला था जिससे यानी कि इंजीनियर को लगा कि ये कोई खंडहर है जहाँ से हमें अच्छी अच्छी ईंटें मिल रही है। तो वहाँ से ईंटों का इस्तेमाल निकाल के रेलवे लाइन के बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में इस पुरा स्थल हड़प्पा पुरा स्थल की खोज हुआ। हड़प्पा पुरा स्थल की खोज हुआ आधुनिक जो कि आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा पुरा स्थल। हड़प्पा पुरा स्थल से मिली ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन बिछाने में इस्तेमाल किया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता से ईंट मिला था उसका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया। जब यानी कि ये जो खंडर मिला था तो इसका कुछ भाग रेलवे लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे जो कई इमारतें थी और इसका बहुत सारा अवशेष जो था वो काफ़ी नष्ट हो चुका था। और उसके बाद काफ़ी यानी कि 80 साल बाद जब पुरातात्विक के द्वारा इस स्थल की खोज की गई तो पता चला है कि खंडर जिसे हम कहते थे खंडर, वो इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो यानी कि जो इंजीनियर पहले जिसको खंडर समझते थे, जब पुरातात्विकविद इसको खोजे तो पता चला कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसका यानी कि इस शहर का सबसे पुराना स्थल था, यानी पुराना शहर था जो इस महाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप का जो खंडर हमें लगता था। और इस नगर की खोज सबसे पहले यानी कि जो हड़प्पा पुरा स्थल था, हड़प्पा सभ्यता था, इसकी खोज सबसे पहले हुई भी थी, इससे पहले हो चुकी थी हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा पुरा स्थल की खोज। बाद में इसके बाद जो मिलने वाले सभी चीजों और हड़प्पा सभ्यता यानी सभी चीजों और हड़प्पा सभ्यता की इमारतें, तो इसके बाद जो भी चीजें मिला तो उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो क्योंकि इससे पहले इसकी खोज हो चुकी थी। शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पहले यानी 4700 साल पहले हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता था उसका यानी कि निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। और नगरों की विशेषता क्या थी, नगरों की विशेषता के बारे में जानेंगे आगे हम। तो 2 या उससे ज्यादा भागों में विभाजित जो नगर की संरचना था वो 2 भागों में विभाजित था। और जो देखेंगे पहला भाग कौन था, यानी पश्चिमी भाग जो था, पश्चिमी भाग यहाँ पे यानी छोटा लेकिन ऊंचाई पे था। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा लेकिन ऊंचाई पे था। और पूर्वी भाग जो था बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। तो जो हड़प्पा सभ्यता की नगर की संरचना था वो 2 जो
संरचना था दो भागों में, यानी कि दो या उससे ज्यादा भागों में विभाजित था। जो कि पहला पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, और जो पूर्वी भाग था बड़ा था लेकिन निचले इलाके में। इससे हमें प्रतीत होता है कि ऊंचाई वाले भाग में नगर दुर्ग होगा, और निचले हिस्से को यानी कि ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता होगा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता होगा। जो यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो दो भाग था, यानी कि जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में, जो पश्चिमी भाग पे वो छोटा लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था, और पूर्वी भाग जो था बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। तो ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां यानी कि निचला नगर और जो नगर दुर्ग था, तो इसकी दोनों की चार दीवारियां पक्की यानी कि पक्की ईंटों का बनाया जाता था। जो चार दीवारियां होता था, जो नगर का चार दीवारियां, यानी कि अभी भी आप देखेंगे घर में या कहीं भी घर बनता है तो उसके आसपास काफी बाउंड्री रहता है, तो वही चार दीवारी उसी को कहा जाता है। तो इसकी ये जो चार दीवारी था ईंटों का बनाया जाता था, वो भी पक्की ईंटों का। इससे हमें प्रतीत होता है कि ये ईंट कितने अच्छी खासी होगी, जो कि हजारों साल बाद भी दीवार जैसे पहले था वैसे अभी भी। ईंट अच्छे पके होने के कारण हजारों साल बाद भी दीवारें खड़ी रही। आगे देखेंगे ईंटों की चिकनाई अच्छी तरह से, जो ईंटों की चिकनाई था वो काफी अच्छी तरीके से किया गया था, जिससे दीवार मजबूत रहे और जल्दी यानी कि टूटे नहीं। और नगर दुर्ग में खास इमारतें थी। जो नगर दुर्ग था, जो यानी कि ऊंचे भाग पे बना हुआ था, जो पश्चिमी भाग था वहाँ पे ऊंचे जगह पर बना हुआ था नगर दुर्ग, उसमें कुछ खास इमारतें थी। जैसे हम एग्जाम्पल में लेंगे मोहनजोदारो का तालाब। तो मोहनजोदारो का जो तालाब था, जिसे महान स्नानागार कहा गया है, महान स्नानागार। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मोहनजोदारो का तालाब था, यानी कि मोहनजोदारो का जो तालाब था, तो ये महान स्नानागार कहा गया, जो कि ईंट और प्लास्टर से बना हुआ था। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। तालाब का निर्माण ईंट और प्लास्टर से किया गया था। इसका इस्तेमाल ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर और उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी रोकने के लिए यानी कि प्लास्टर और उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो आगे हम देखेंगे तालाब में दो तरफ से सीढ़ियां उतरने के लिए और चारों ओर कमरा। जो तालाब था, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तालाब में दो तरफ सीढ़ियां थी और चारों तरफ कमरा था। आप पुराना भी यानी घर देखेंगे तो बीच में आंगन था और चारों तरफ कमरा होता था। तो उसी तरह बीच में तालाब था और चारों तरफ कमरा होता था। जो तालाब के पानी के लिए यानी कुएं के पानी से तालाब को भरा जाता था। तालाब को कैसे यानी कि तालाब में पानी कैसे उपलब्ध कराया जाता था। जो कुआं होता था उसी से पानी तालाब में डाला जाता था, पानी तालाब में भरा जाता था। उपयोग के बाद जब लोग यानी तालाब का उपयोग कर लेते थे तो उसके बाद पानी खाली कर दिया जाता था। शायद यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे कितने साफ सफाई में अच्छे थे और हमेशा इसका ख्याल रखते थे। तो शायद इससे यानी कि विशिष्ट नागरिक और विशेष अवसर पर स्नान किया करते होंगे। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि यानी कि उपयोग के बाद जब तालाब का पानी खाली कर दिया जाता था, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो विशिष्ट नागरिक थे, जो यानी कि राजा होंगे या कोई अधिकारी होंगे,
वही इस तालाब में स्नान करते होंगे और उसके बाद इस तालाब को खाली कर दिया जाता था, इससे पानी बाहर निकाल दिया जाता था। तो आगे हम देखेंगे कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड। जो कालीबंगा यानी कि स्थल था वहां से और लोथल यहाँ पे से अग्निकुंड का कुछ जगह मिला है, जिससे हमें प्रतीत यानी पता चलता है कि यहाँ के लोग यज्ञ किया करते थे। और हड़प्पा मोहनजोदारो आगे देखेंगे, हड़प्पा मोहनजोदारो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गिरे। जो कालीबंग, हड़प्पा और मोहनजोदारो का जो साइट है, इसमें कुछ जगहों पे बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जिससे यानी कि पता चलता है कि यहाँ के लोग अनाज का भंडार करते होंगे। तो आज यानी कि ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं और इसके बाद ये फर्स्ट भाग है और इसका यानी कि दूसरा भाग आपको वीडियो मिलेगा और ये आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।